Okay, after a long time, Apkana, we are making the video for you. It's a new place opposite of Vasudevapuram gate. So now, see some important carbon compounds in that ethanol. After the physical properties, the chemical properties, the first was reaction with sodium metal. चेक कर लीजिएगा आपका ना, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आपका ना वी आर वर्किंग ऑन दिस. Then combustion, oxidation, dehydration. Dehydration means when you have made the ethene with water, the ethanol was reacted in the presence of concentrated H2SO4 at 170 degrees centigrade. And after that, reaction with ethanoic acid, that is also known as a formation of esters. So when ethanoic acid was reacted with ethanol in the presence of the catalyst H2SO4, so now CS3COOC2H5, it was ethyl ethonate, which is also known as your ethyl acetate, sweet smelling ester, and it was also releasing the water. And the last one topic, if taste of alcohol, no, okay. So now today, taste of alcohol. In taste of alcohol, the first sodium metal test. In this, add a small piece of sodium metal to the organic liquid, means to be tested जिसको आपने करना है. So taken in a dry test tube, एक सूखे टेस्ट ट्यूब में आप ले लीजिएगा. और when you will put the sodium metals in that, so if bubbles, जिसको आप effervescence भी कहते हैं, of hydrogen gas are produced, it indicates that the given organic liquid is a alcohol. Okay. Then the second one, that was esterification. Esterification means ester test for alcohol. So now, in that, the organic compound which has to be tested is warmed with some glacial ethanoic acid and with a few drops of concentrated sulfuric acid. A sweet smell due to the formation of the ester indicates that the organic compounds is an alcohol. जो esterification वाली process थी आपकी, वो आप यहाँ पे लिखिए. Now, then the next very important topic is uses of ethanol. Ethanol means C2H5OH. First, this ethyl alcohol C2H5OH is used in the manufacture, manufacturers of paints. जो आप विंडोज़ में या आप फर्नीचर्स वगैरह में जो आप यूज़ करते हैं, आपका नाम देखो इसमें वार्निसेस में आप इसका यूज करते हैं. आपका देखो नाउ दिस इज द, और लिक्विड्स, बेवरेजेस आपका जो ये हो गई, मेडिसिन, दवाई में भी इनका यूज किया जाता है. नाउ परफ्यूम्स में भी इट इज ऑल्सो यूज्ड. डाइज में इसका यूज किया जाता है. साबुन, सोप्स एंड सिंथेटिक रबर. आजकल आप देखते हैं कि कलर्ड रबर आपकी आती मिटाने वाली भी, उसमें आपकी क्या स्मेल, आपकी अच्छी खुशबू सी आती है. आपका ना बच्चे बड़ा पसंद करते हैं आपका ना देखो. Then the second one, C2H5OH. This is the ethanol, is used as a
सॉल्वेंट, इसको सॉल्वेंट की तरह भी आपका यूज किया जाता है आपका ना देखो इन द प्रिपरेशन ऑफ ये तैयार किया जाता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका क्या होगा ईथर, याद रखिएगा दिस इज द ईथर आपका नाम आइडोफॉर्म, और द वेरी इंपॉर्टेंट आपका नाम द केमिकल आप कहें दिस इज द क्लोरोफॉर्म। इट इज कोई भी मेजर ऑपरेशन व्हेन द डॉक्टर हैज टू डू, सर्जिकल ऑपरेशन से होते हैं तो पेशेंट को पता नहीं लगना चाहिए कि आपका नाम उनको पेन होता है तो उससे पहले आपका क्या करते हैं क्लोरोफॉर्म दिया जाता है, उसको अनकॉन्शियस माइंड आपका कर दिया जाता है। पता तो लगता है, जैसे मेरे ईयर में देख लीजिए आपका नाम इसमें जब ये इसमें सिस्ट बनी थी तो ये ऑपरेशन हुआ था तो इसमें क्या किया डॉक्टर्स ने आपका नाम करीब 16 से 17 जो है इतने प्लेस में उन्होंने एनेस्थीसिया दिया, तो क्लोरोफॉर्म से आपका एनेस्थीसिया दिया था तो ये पोर्शन क्या हो जाता है डेड जैसा शून्य जैसा हो जाता है, इसको काटो पीटो आपका नाम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाम इसमें भी आपका नाम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपका नाम जो इनसॉल्युबल इन वाटर्स होते हैं आर सॉल्युबल इन इथाइल अल्कोहल, तो आपका नाम ये है आपका नाम द सेकेंड वन इज आपका नाम दिस। देन थर्ड दिस वन इज बीइंग अ गुड सॉल्वेंट, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है होता है, इसीलिए इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन मेडिसिन्स, दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड इन मेडिसिन, इसीलिए इसको आपका नाम दवाइयों में इसका प्रयोग होता है आपका नाम सच एज टिंचर आयोडीन। आपने इसका नाम सुना कभी टिंचर आयोडीन, यू नो क्या एग्जैक्टली लाल दवा हमारे टाइप पे कहते थे, कहीं पे कट जाए तो उसमें आपका नाम जो बैक्टीरिया को नहीं बैठने देगा आपका नाम, तो दैट इज अ टिंचर आयोडीन आपका हो गया। एंड इन मेनी कफ सिरप्स में भी इनका यूज किया जाता है आपका नाम, एंड इन मेनी टॉनिक्स, कई टॉनिक्स में भी आपका इसका यूज किया जाता है नाम। इन द नेक्स्ट वन इज C2H5OH is also used, इसका आज की तारीख में बहुत एज अ फ्यूल, गाड़ी वगैरह जो आप चलाते हैं आपका नाम इसमें भी आपका नाम बिल्कुल यूज किया जा रहा है, इसमें आपका नाम देखो दिस यूज किया जा रहा है इन कार्स अलॉन्ग विद पेट्रोल, पेट्रोल के साथ मिलाकर के इसको आपका नाम, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन फ्यूल इन स्प्रिट लैम्प्स, और स्प्रिट लैम्प्स में अगर आप केमिस्ट्री लैब्स में गए होंगे तो वहाँ स्प्रिट लैम्प्स में भी इनका जलाने के लिए इसका यूज किया जाता है आपका नाम देखो दिस। एंड इन द नेक्स्ट वन अ वेरी यूजेबल प्रॉपर्टी, वैसे भी आप उत्तरांचल में रहते हैं, सूर्यास्त और शाम को आप देख ही लो हर रोड में, तो इथाइल अल्कोहल इज यूज एज ए अल्कोहलिक ड्रिंक, बेवरेजेस आपके जितनी है उसमें आपका नाम देखो दिस ना VEVER दिस ना बेवरेज VEV देखो दिस ना, और ERA बेवरेजेस में इसका यूज किया। ये नॉर्म्स दीज ऑल आर द नॉर्म्स जो स्टैंडर्ड है आपका नाम उसके हिसाब से आपका नाम, हिंदुस्तान में नहीं, लाइक विस्की, स्टैंडर्ड फॉरेन में, हिंदुस्तान में तो अभी मैं दिखा दूंगा बोतल फूट गई है देखो आपका नाम जो अपने विस्की, वाइन, बियर, इनमें आपका नाम इनका यूज किया जाता है, अल्कोहल का आपका नाम देखो दिस ना, एंड अदर
और अदर लीकर्स में इसका यूज किया जाता है, याद रखिएगा। अब विस्की में हाउ मच परसेंटेज एल्कोहल हैज, दैट इज 35%। और अभी आपका थोड़े दिनों पहले जो हमने बोतल रखी थी यहाँ छोटा सा एक दिखाने के लिए, उसमें करीब 58% है। इंडिया में 58%, फॉरेन की जो विस्की होती है उसमें 35%। वाइन कंटेन, जो वाइन है इसमें अप्रोक्सीमेट आपका जो एज पर स्टैंडर्ड है 10 to 20% आपका होना चाहिए। अब आप लगा सकते हैं। और फॉरेन की जो बियर होती है इनमें आपका 6%, जबकि हिंदुस्तान की बियर में दैट इज अप्रोक्सीमेट 15 to 18% होता है आपका नाम। देखो दिस, तो ये आपका नाम, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द एल्कोहल इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स इन फॉरेन। इंडिया की बात छोड़ दीजिए, आपका नाम देखो दिस इज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट द लास्ट वन इज now C2H5OH. This is the ethyl alcohol is also used as a antiseptic. ये एंटीसेप्टिक इन टू स्टरलाइज, स्टरलाइज समझते हैं जी, वोन्स, जख्मों को जब कट जाता है फट जाता है, इसको स्टरलाइज करने के लिए आपका जो है एंटीसेप्टिक की तरह इसका यूज किया जाता है। सिरिंजेस, अभी तो आपके टाइम पे क्या हो गया, यूज एंड थ्रो हो गया। हमारे टाइम पे क्या होता था, एक ही सिरिंज 10 को घुसेड़ देते थे। उस समय बीमारियां इतनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी सपोज के लिए कोई इंजेक्शन आपको इंजेक्ट किया, आफ्टर दैट उसको गर्म पानी में, बॉयल पानी में उसको डिप करेंगे सिरिंज को, देन इट विल बी अगेन वॉश्ड बाय एथाइल अल्कोहल, कि दूसरे में आपकी बॉडी के जम्स या मेरी बॉडी के जम्स उसमें नहीं पहुंचे आपका नाम। तो दिस इज द, एंड सिरिंजेस में भी इसका यूज किया जाता है। इन हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। What is the difference between the hospital and the dispensaries? Sir, dispensaries first aid के लिए। Exactly. और हॉस्पिटल्स आपके नाम जो मेजर है ये आपका नाम, दिस इज वेरी नाइस। तो ये आपका नाम, दिस ऑल आर द यूजेज ऑफ द एथाइल अल्कोहल। इसके भी इंस्टेड ऑफ दैट इट इज ऑल्सो यूज इन ए लेबोरेटरी, इट इज यूज एज ए रिएजेंट आपका हो जाता है। इट इज यूज इन लो टेम्परेचर, थर्मोमीटर्स में भी इसका यूज किया जाता था पहले, और टॉनिक्स वगैरह में आपका हो ही गया। एंड इट इज यूज एज ए, ये जो मैंने आपका यहाँ पे लिखा है, इट इज यूज एज ए फ्यूल इन कार्स। तो ये आपको मैं क्लियर कर दूं, इट इज यूज एज ए, ये जो यहाँ पे दिस वन, ये बेसिकली ये आपका पावर पेट्रोल के नाम से आपका नाम, दिस पावर पेट्रोल, ये यूज किया जाता है आपका नाम। A mixture of 90% petrol and 10% ethyl alcohol can be used in internal combustion engines में, internal combustion engines, internal combustion engine में 90% is what? C2H5OH, and then 10% is what? That is आपका 90% petrol। Exactly 90% आपका पेट्रोल एंड आपका दिस C2H5OH which is known as a power petrol आपका नाम देखो दिस। So these were the uses of the ethanol or ethyl alcohol. Please do it.